नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी बाबा आपके सामने अपने प्यारे YouTube चैनल HD कैरियर पर एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ बेहतरीन और नई खुशखबरी के साथ। जो मेरे भाई बहन प्यारे सहपाठी मित्र जितने भी हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया और बम्पर खुशी है आपके लिए कि आप ये मान लीजिएगा कि 6 महीने में आपके साथ में वो होने वाला है जो आपने 5 साल में नहीं सोचा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक से संबंधित जो भी भर्तियां आने वाली हैं और जो होने वाली हैं उनके बारे में विस्तार रूप से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरी पूरी वीडियो को ढंग से और अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिएगा मैं पूरी जानकारी किस तरीके से आप लोगों को देता हूं। आपको जिस किसी ने भी दी है जानकारी, उस वो जानकारी और मेरी जानकारी को एक बार देखिएगा बेहतरीन तरीका से। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बार जानकारी रखिएगा। तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके मन मस्तिष्क को झिझोर के रख देगी, खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मीटिंग की है और मीटिंग में सारी बातें, खासकर बात करें हमारे पास 2 बम्पर भर्तियां यानी कि पुलिस और मेरे प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी बातें हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, ये नोटिस आया है हमारे पास में, ये नोटिस आया है और इस नोटिस में 12 चीजें बताई गई हैं और 12 चीजों में मैं आपको बता सकता हूं कि कब कब और कौन कौन सी भर्ती के बारे में बात की गई है। तो हमारे यहां पर देखते हैं कि पॉइंट नंबर 8 है, ये पॉइंट नंबर जो 8 है इसमें शिक्षक से संबंधित भर्ती के बारे में बेहतरीन बात कही गई है मेरे प्यारे साथियों। जी भाई बिल्कुल। पॉइंट नंबर 8 में हमारे यहाँ पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सारी बातें की गई हैं और पॉइंट नंबर 5 पर पुलिस से संबंधित भी बात की गई है प्यारे साथियों। और बड़ा ही सख्त निर्देश भी दिया गया है कि जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी रिक्त पद पड़े हुए हैं, सबके बारे में 8/6 तक इन मुख्यमंत्री जी यानी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। तो सारी डिटेल आ चुकी है, सारी बातें आ चुकी है मेरे प्यारे साथी। यहाँ देख सकते हो मीटिंग हुई है आपके सामने यहाँ पर बेहतरीन और अच्छे तरीका से। तो मैं सबके बारे में बताने जा रहा हूँ बड़े अच्छे तरीका से। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे ही मीटिंग हुई उन्होंने नोटिफिकेशन मतलब यानी कि नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करते ही देखिए बेसिक शिक्षा में 80,000 पदों की भर्ती की आस जगी है। आज जगी है का मतलब यह है, आप लोग जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 2019 में प्राथमिक स्तर पर भर्ती हुई थी लास्ट, और उससे अब साढ़े पाँच साल हो चुके हैं और अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। तो ये बम्पर भर्ती आने वाली है बहुत जल्दी, खुश हो जाइएगा। सारी डिटेल यहाँ पर दे चुके हैं कि 2018 में हाँ जी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको हम बता सकते हैं यहाँ पर कि बहुत जल्दी ही आने वाली। देखिए एक यहाँ पर देख सकते हैं सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की आस। लेकिन मैं भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर 80,000 की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा पदों की भर्ती भी हो सकती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं कि डीएल 5 साल से खाली है, डीएल प्रशिक्षु, ये सभी भर्ती होने वाले हैं। कब कहां कैसे, मैं अभी बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने लाने वाला हूं भाई। चलिएगा, तो मैं अगले पॉइंट पर चलता हूं। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 2018 और 19, हाँ जी प्यारे साथियों, हम यहाँ पर बात करते हैं 2018 की जो 2019 में भर्ती हुई थी हमारे पास में, तो कुल पद कितने थे उसमें भाई मेरे प्यारे साथियों? 69,000 पद थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय ये भर्ती हुई थी उस समय आंकड़े ये बता रहे थे कि लगभग अभी 51,000 कुछ पद और रिक्त है। जी बेटा, कुछ पद और रिक्त हैं, यानी कि 2018 में जब बात करूं मैं आपसे तो इतने पद और रिक्त बचे थे, इतने पद भरने के बाद में, ठीक है। और देखिएगा, अगर मैं आंकड़ा अपना देखता हूं, जो मुझे जानकारी है, वो जानकारी आंकड़े के हिसाब से अगर मैं देखता हूं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 10,000 पद रिक्त होते हैं। यानी हाँ जी, यानी रिटायरमेंट जो हो रहा है, कम से कम 10,000 शिक्षकों का हर साल रिटायरमेंट हो रहा है। और उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो कम से कम 50,000 पद और रिक्त हो गए हमारे पास में।
50,000 और 50,000 पहले तो लगभग मैं बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पर कि 1 लाख पद समथिंग रिक्त हैं हमारे पास में भाई। 1 लाख पद समथिंग रिक्त हैं भाई। अभी हम बात करें आप लोगों से तो यहाँ पर अभी भर्ती की जो अनाउंस एक अनुमानित बात कही गई है वो कही गई है केवल और केवल हमारे पास में 80,000 की। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 80,000 से 90-95,000 भी हो सकते हैं, कोई दौरा नहीं है। सरकार जाग गई है, सरकार को मालूम पड़ गया है इसके बारे में कि भाई कि हमारे यहाँ पर शिक्षकों की कमी है भाई। क्योंकि अगर मेरा आंकड़ा जो कहता है वो कहता है कि अगर मैं जाग करके देखता हूं और सारी चीजों के बारे में जानकारी रखूं तो एक एक विद्यालय में एक अध्यापक विद्यालय को चला रहा है। हमारे यहाँ पर शिक्षकों की बड़ी कमी है हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो आप जान लीजिएगा कि इन्होंने जो कहा है कि अभी 80,000 के बारे में जो बोला है इन्होंने कि 80,000 पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि 80,000 से और 1 लाख के बीच में आपके यहाँ पर भर्ती होने वाली है प्यारे साथियों। तो आप ये मानिएगा कि और एक बात और बता दे रहा हूं, जो भर्ती अगर प्राथमिक में आने वाली है उससे पहले आपके यहाँ पर यूपी टेट 100% कराया जाएगा। यूपी टेट कराने के बाद ही ये भर्ती की जाएगी मेरे प्यारे साथियों जी। तो सबसे पहले जिनका यूपी टेट है सी टेट पास नहीं है पहले यूपी टेट देंगे, उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आते ही आपके यहाँ पर ये प्रक्रिया भर्ती चालू हो जाएगी, यानी कि जिसे हमारे नाम से जाना जाता है सुपर टेट के नाम से मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगली बात हम करते हैं हमारे पास में एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में 2024 में। जी भैया 2024 में। अच्छा एक बात और मैं छोटी सी बता दे रहा हूं, अभी हमारे यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हम करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर अभी ये निर्णय नहीं हो पाया है कि यहाँ पर जो है बीटीसी यानी कि डीएलएड वाले ही दे पाएंगे या फिर बीएड वाले भी दे पाएंगे। तो इसमें ये निर्णय होना भी बाकी है आपके यहाँ पर कि हाँ जी अब ये निर्णय होना बाकी है कि प्राथमिक स्तर पर केवल बीटीसी ही दे पाएंगे या बीएड वाले भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ तक मैं जानता हूँ जिसके बारे में कि बीएड वालों को भी इसमें शामिल किया जाना होगा, बिल्कुल किया जाना होगा। मेरे हिसाब से तो मेरा जो आंकड़ा कहता है उसके हिसाब से जो नई भर्ती आने वाली है प्राथमिक में उसमें बीएड वालों को शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल विश्वास रखिएगा, नोटिफिकेशन आने से पहले आपको ये खुशखबरी और मिल जाएगी। बीएड वालों के लिए भी विशेष खुशखबरी होगी, इसके लिए बात करता हूं मैं आप लोगों से। चलिए भाई तो आगे चलते हैं हमारे यहाँ पर एलटी ग्रेड। अगर हम एलटी ग्रेड के बारे में बात करते हैं आपके 2024 में तो मैं आपको बता रहा हूं लगभग 10,000 पद आने वाले हैं। और आपको मालूम है कि एलटी ग्रेड में आपको केवल वही फॉर्म भर सकते हैं कौन, जो बीएड किए हुए हैं। जो बीएड किए हुए हैं वही केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते मेरे प्यारे साथियों। और आपको मालूम है कि ये हमारे यहाँ पर कौन परीक्षा कराती है एलटी ग्रेड की, यूपीपीएससी, हाँ यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस परीक्षा को कराती है बेहतरीन रूप से। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनमें तैनात होने वाले शिक्षक जो होते हैं उनको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कहा जाता है, एलटी ग्रेड अध्यापक उनको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ये तो मेरे हिसाब से जून, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जून लास्ट तक आपके यहाँ पर इस भर्ती का अनाउंस होने वाला है। 10,000 प्लस ही भर्ती आने वाली है, ये ध्यान रखें अच्छे तरीका से। आओ अगली बार चलते हैं, अगली बार हम चलते हैं तो मैं टीजीटी के बारे में बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। टीजीटी अगर मैं बात करूं 2000 में भर्ती जो निकली थी टीजीटी के, उसमें कुल पद आए थे हमारे पास में कितने, 3539। जी भाई 3539 आए। तो मैं आपको बता देता हूं इसको भी केवल बीएड वाले ही भर सकते हैं। ये परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, ये परीक्षा अभी तक नहीं हुई है भाई, हाँ जी टीजीटी की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। तो मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं, टीजीटी कम से कम बम्पर भर्ती निकलने वाली है आपके यहाँ पर 15,000 प्लस। जी बेटा 15,000 पद अभी और आने वाले हैं, बेहतरीन रूप से आने वाले हैं। मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं क्यों आने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये परीक्षा होते ही अभी टीजीटी के लगभग 28,000 से प्लस पद खाली पड़े हैं। 28,000 छोड़ेगा, अगर मैं आंकड़ा और देखता हूं तो और ज्यादा पद खाली निकलेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास जो आंकड़ा है करीब 28,000 पद खाली पड़े हैं टीजीटी के। तो मुझे अनुमानित है कि सरकार लगभग 15,000 सीट प्लस ही फॉर्म निकालने वाली है। पर लेकिन इस परीक्षा को कराने के बाद तो ये मानिएगा आप जैसी दीपावली को आपको तोहफा मिल सकता है, दीपावली में आपको बोनस के रूप में दी जा सकती हैं भर्तियां, ये मानिएगा। और इस परीक्षा को केवल बीएड वाले ही दे सकते हैं,
केवल टेस्ट होता है, इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। 125 प्रश्न आपके यहाँ पर आते हैं। अगर टीजीटी पीटी के बारे में ज़्यादा समझाएंगे तो आगे बात करेंगे हम इनकी पूरी डिटेल के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल कि पेपर कब और कहाँ और कैसे होगा, ये ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, हाँ भाई आगे चलते हैं। अगर 2022 में बात करूं तो एक टीजीटी की भी जगह निकलती है। हाँ भाई, ये भी शिक्षक भर्ती है। 2022 में केवल और केवल हमारे पास 224 पद आए थे, जो 224, लेकिन मेरा आंकड़ा कह रहा है अब की बार कि 2500 से प्लस, है ना, या फिर 3000 के समथिंग आपके यहाँ पर पद आने वाले हैं अब की बार। किसके बारे में? पीजीटी के बारे में। ऐसा शायद मेरे ख्याल से शिक्षक भर्ती में ऐसा होगा, इतने भारी और इतने बड़े पद आपके यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चलते शिक्षा के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ये इतनी सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बस ये मानिएगा तैयारी पर लग जाएगा, अपनी तैयारी बेहतरीन रूप से कीजिएगा, अच्छे रूप से कीजिएगा। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक स्तर, जूनियर हाई स्कूल के बारे में हम बात करें, इतने सारे पद आने वाले हैं कि आप ये मानिएगा कि इस साल 6 महीने के अंदर आप बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी नौकरी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदी बाबा, आपको मालूम है आगरा में एचडी कैंपस में हम पढ़ाते हैं, हमारा अपना खुद का संस्थान है। और मेरे पास एचडी कैरियर पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, आपको बता देते हैं। तो एचडी कैंपस में ऑफलाइन, हाँ जी प्यारे साथियों, हम अब की बार ऑफलाइन टेट, सुपर टेट और सी टेट और आपके यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के नए बैच बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं, शुरुआत होने वाली है। तो जिस किसी बच्चे ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी नई इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिलती रहेंगी, बेहतरीन रूप से आती रहेंगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर ही देखेंगे अच्छे तरीके से। कोई नोटिफिकेशन आता है टीजीटी से, पीजीटी से, प्राथमिक स्तर से जो भी मिलनी है सारी इंफॉर्मेशन आपको बेहतरीन रूप से मैं देता रहूंगा इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।